हाय गाइस, इस वीडियो में बात करेंगे जो भी स्टूडेंट्स आप लोग अगर क्लास 11th में फेल हो गए हो और आप प्लान कर रहे हो क्लास 11th रिपीट करने के लिए, या आपको ऑप्शन चाहिए कि जिससे कि क्लास 11th रिपीट ना करना पड़े और डायरेक्टली आप क्लास 12th कर लो, तो उसमें जो है आपके पास एक बोर्ड होता है NIOS, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग। इसके एडमिशन सभी चल रहे हैं। ये CBSE के सिमिलर रहता है, बस इसमें ये रहता है कि आपको स्कूलिंग नहीं करनी होती है। तो आपका डायरेक्ट जो है इसमें एग्जाम्स होता है, बोर्ड एग्जाम्स, उसके बीच में कुछ नहीं रहता है। सिमिलर सिलेबस रहता है क्लास 12th का, बट इसमें बेनिफिट ये है कि आपको क्लास 11th रिपीट नहीं करना पड़ता है। तो आगे इस वीडियो में लास्ट तक देखोगे तो आपको मैं बताऊंगा कि वेदर यू हैव टू रिपीट क्लास 11th और यू शुड गो फॉर क्लास 12 डायरेक्टली, और क्या आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो भी समझने वाला है। ठीक है, तो अभी जो एडमिशन चल रहा है, अगर क्लास 11th में कोई बच्चा फेल हो जाता है तो ये बोर्ड ऐसा फैसिलिटी देता है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट का ही बोर्ड है जिसमें आप डायरेक्टली क्लास 12th कर सकते हो। तो ये ऑल ओवर द इंडिया में आप कहीं से भी हो इसमें एडमिशन ले सकते हो, और आपके डिस्ट्रिक्ट में ही पेपर हो जाते हैं। मोस्टली जो पेपर्स होते हैं वो केंद्रीय विद्यालय हो गए, जवाहरलाल नवोदय विद्यालय हो गया, CBSE एफिलेटेड स्कूल हो गया, स्टेट बोर्ड से जो एफिलेटेड स्कूल्स होते हैं वहाँ पे होते हैं। अब आगे बात करते हैं कि आपको NIOS क्यों चूज करना चाहिए। तो सबसे पहले ये समझिए, अगर आप क्लास 11th वापस से रिपीट करना चाहते हो तो आप उस स्कूल से नहीं करो जहाँ पे ऑलरेडी आपके दोस्त क्लास 12th में पहुँच गए। वहाँ पे क्या होता है कि आप जो है और नर्वस फील करते हो और अगले साल और परफॉर्मेंस कम हो जाता है। ठीक है, या लाइफ में बहुत ज़्यादा रिग्रेट फीलिंग आने लगती है। तो आप क्लास 11th को रिपीट करो दूसरे स्कूल से जाके। मतलब वहाँ पर क्या रहेगा कि आप अपने जूनियर के साथ पढ़ोगे तो वहाँ पे आपको एक कॉन्फिडेंट आ जाए, क्योंकि दे डिडंट नो अबाउट यू कि कैसा था, या आप अपने बारे में बताने वाले नहीं हो, तो वहाँ से आपको एक जो है इम्प्रूवमेंट फील होता है। बट आप सेम स्कूल में रहोगे और जैसे ही अपने सीनियर्स दोस्तों को देखोगे जो सीनियर बन चुके हैं, तो आपको थोड़ा सा और रिग्रेट फील होता है, तो वो रिकमेंड नहीं करते। बट NIOS के बारे में बात करते हैं तो ये जो है CBSE के सिमिलर रहता है, मतलब जैसा CBSE का करिकुलम है वैसे ही NIOS का भी है। थोड़ा सा यहाँ पे डिफरेंट है क्योंकि आप 11th में फेल हो गए हो, तो 11th के 2-3 चैप्टर्स को उठा के 12th में पूछ लिया जाता है, जिससे कि आपका 11th भी कवर अप हो जाता है। और 12th की कुछ चैप्टर्स रिमूव किए जाते हैं, वो रिमूव एक्चुअली नहीं होता है, वो आपके असाइनमेंट्स में कैलकुलेट हो जाता है, उसके मार्क्स बन जाते हैं। तो उसके बारे में डिटेल्स में मैं समझा देता हूँ अभी। एक और चीज़ है, आपको क्लास 12th वापस से क्लास 11th रिपीट नहीं करना पड़ेगा, डायरेक्टली क्लास 12th में एडमिशन हो रहा है। उसके बाद इसमें स्कूलिंग नहीं होती है, ये एक ड्रॉबैक कह सकते हो या बेनिफिट कह सकते हो। ड्रॉबैक ये है कि अगर आप उस तरह के स्टूडेंट्स हो कि आपको स्कूल क्लासरूम में जाके ही सीख सकते हो, तो ये एक ड्रॉबैक है। अगर आप ऑनलाइन क्लासेस से पढ़ सकते हो तो आपके लिए बेनिफिशियल हो जाएगा। इसमें फीस उतना नहीं लगता है जैसे CBSE का 1 मंथ का जो फीस होता है, NIOS में आपका पूरे साल का फीस रहता है। उसमें भी बुक्स भी मिल जाता है बोर्ड की तरफ से, तो उस लिए रिकमेंड होता है। अब इसमें एक और चीज़ रहता है कि अगर आपके पास कोई भी सब्जेक्ट था, लेट से ह्यूमैनिटीज था, बट आप साइंस स्टूडेंट बनना चाहते थे तो आप साइंस में जा सकते हो। अगर आप साइंस स्टूडेंट बन गए थे, अब हो नहीं पा रहे, तो आप ह्यूमैनिटीज या कॉमर्स में आ सकते हो। यहाँ पे सब्जेक्ट चेंज करने के ऑप्शंस होते हैं। सिलेबस ऑलमोस्ट सेम है, मतलब कि जैसे मैंने बताया क्लास 11th का थोड़ा सा करिकुलम आ जाता है इसमें, और क्लास 12th का रहता है, तो इस तरीके से रहेगा, सिलेबस ऑलमोस्ट सेम रहेगा। आप चाहोगे तो अपने दोस्तों के साथ वापस से कोचिंग वगैरह ज्वाइन कर सकते हो जहाँ पे भी वो जा रहे हैं, तो प्राइवेट कोचिंग्स वगैरह लेके एंड देन अपने एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर सकते हो। सबसे ज़्यादा जो क्वेरीज आता है हमारे पास कि ये एक्सेप्टेड है या नहीं है, तो ये गवर्नमेंट जॉब से लेके प्राइवेट जॉब हो गया, या यूनिवर्सिटीज़ वगैरह, या फॉरेन स्टडीज़ के लिए आप जा रहे हो, हर जगह पे ये वैलिडेट होता है। कहीं पे भी इसको कोई डिनाई नहीं कर सकता कि ये मार्कशीट आपका वैलिड नहीं है, या इसके माइग्रेशन सर्टिफिकेट या जो ट्रांसफर सर्टिफिकेट वगैरह आपको मिलते हैं वो इसकी वैल्यू नहीं क्रिएट करेगा। वो हर जगह पे वैलिड रहेगा। CBSE जैसे ही मार्कशीट आपके घर पे आ जाता है और वो हर जगह काम आएगा। आपने जो है मेहनत करके एग्जाम देके देन पास करो तो ऑब्वियसली इसकी वैल्यू उतनी ही रहता है। कुछ और चीज़ें जो आप लोग को ध्यान में रखना है, NIOS में एडमिशन लेना बहुत ही आसान है। ये सारा प्रोसेस ऑनलाइन रहता है, आपको बस सिंपल कुछ डॉक्यूमेंट शेयर करने पड़ते हैं, देन आपका एडमिशन हो जाता है। आपको जो अगर इसमें एडमिशन लेना है तो यहाँ पे जो नंबर आ रहा है आप इस पर व्हाट्सएप कर सकते हो। लिंक हमने एक डिस्क्रिप्शन दे रखा है व्हाट्सएप ग्रुप का, आप वहाँ पे ज्वाइन भी कर सकते हो। या अगर आपको पर्सनल कंसल्टिंग चाहिए, इसके बारे में आप प्लान करना चाहते हो, सब्जेक्ट सेलेक्ट करना चाहते हो, तो सिंपली डूनविनर वेबसाइट पे जाके ज्वाइन करोगे, हमारे तरफ से कोई ना कोई आपको कॉल करेगा एंड देन वो आपको समझा देंगे कि आपको क्या चूज़ करना चाहिए। ठीक है, आप डायरेक्टली व्हाट्सअप करके भी हमसे पूछ सकते हो कि किस चीज़ से कैसे हम लोग को एडमिशन लेना है, क्या क्या सब्जेक्ट्स रहेगा, ये सारी चीज़ों के बारे में। अब सबसे पहले बात करते हैं इसका जो एडमिशन प्रोसेस रहता है, ये ऑनलाइन रहता है, बट आपके जो भी एग्जाम्स होने वाले हैं वो ऑफलाइन होंगे। क्लासेस नहीं रहते हैं, बट डाउट सेशंस के लिए आपको स्टडी सेंटर एलोकेट होता है। मतलब अगर आप चाहो तो वहाँ पे जाके कोई चीज़ें पूछ सकते हो। यहाँ पे आप जो चाहें वो सब्जेक्ट सेलेक्ट कर सकते हो, मतलब यहाँ पे कोई रोक टोक नहीं है। आप PCM और उसके साथ साथ बायोलॉजी ले सकते हो। अगर आपके पास क्लास 10th में परसेंटेज कम भी थे तब भी यहाँ पे साइंस सब्जेक्ट लेके पढ़ाई कर सकते हो।
उसके बाद से यहाँ पे जो एग्जाम्स है वो ऑफलाइन रहेगा। एग्जाम सेंटर आपके नियर बाई में रहते हैं। लेट्स से कि अगर आप एक डिस्ट्रिक्ट में हो, जो भी सिटी में हो, उसके नियर बाई में बहुत सारे स्कूल जो होते हैं वो एसोसिएटेड होते हैं NIH से। उन्हीं स्कूलों के थ्रू आपका जो है स्टडी सेंटर डिसाइड होता है, फिर एग्जाम सेंटर डिसाइड होता है। लेट्स से जैसे आपका CBSE स्कूल होता है तो आप जिस स्कूल में पढ़ते हो उसके नियर बाई में एग्जाम सेंटर जाता है। सिमिलर वे में NIH में भी होता है। और यहाँ पे आपका जो असाइनमेंट्स देना पड़ता है, तो हम लोग की तरफ से आपको सॉल्व्ड असाइनमेंट्स वगैरह सब प्रोवाइडेड होता है। उसको आप लिखते हो एंड देन उसके इंटरनल मार्क्स मिलते हैं, जैसे CBSE में होता है ना वैसे ही। देन आपको प्रैक्टिकल एग्जाम्स के लिए अपियर होना पड़ता है। अब प्रैक्टिकल यहाँ पे होता नहीं है, बट इसके PCP क्लासेस होते हैं जिसके फॉर्मेटिव के मार्क्स होते हैं, वो सब चीज़ें हम गाइड कर रहे होते हैं। तो इसमें प्रैक्टिकल फाइल्स वगैरह बनाना होता है, रिकॉर्ड बुक्स वगैरह, वो सब चीज़ें बनवाया जाता है। देन हमारे साइड से आपको नोट्स वगैरह, वीडियो लेक्चर्स वगैरह सब कुछ प्रोवाइडेड होता है, जिससे कि आप एग्जाम्स में आसानी से प्रिपेयर कर सको। एग्जाम्स के लिए जो भी सब्जेक्ट्स हैं सभी सब्जेक्ट्स के लिए सब कुछ मिलता है। मतलब इस तरीके से आपको हम लोग ग्रूम करते हैं जिससे कि आप आसानी से हर एक तरीके से प्रिपेयर हो जाओ एग्जाम्स में प्रिपेयर होने के लिए। इतना हम गारंटेड लेके चलते हैं कि आप जो है क्लास 12th में फेल ना हो। ऑब्वियसली बहुत समय है हमारे पास और आसानी से हम लोग प्रिपेयर कर सकते हैं एग्जाम्स के लिए। अब इसमें जो भी आपके दिमाग में डाउट आएगा ना वो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, हम लोग बता देंगे आपको। यहाँ पे जो सबसे बड़ी क्वेरीज आता है वो एग्जाम सेंटर को लेकर रहता है। एग्जाम सेंटर जो होता है वो आपकी सिटी में ही रहता है। अब लेट से आप दिल्ली से हो तो दिल्ली के जो, अगर ईस्ट दिल्ली से हो तो ईस्ट दिल्ली के आसपास के स्कूल्स मिल जाएंगे, वेस्ट से हो तो उधर मिल जाएगा, सेंट्रल से हो तो सेंट्रल के स्कूल्स मिल जाएंगे। इस तरीके से रहता है। तो जब भी आपका एडमिशन हम लोग कर रहे होते हैं तो आपको लिस्ट ऑफ स्कूल्स दी जाती हैं आपके लोकेलिटी के, उसमें से आप सेलेक्ट करते हो एंड देन वो आपका जो है एक स्टडी सेंटर करके डिसाइड होता है। जब स्टडी सेंटर आपका डिसाइड हो गया, उस स्टडी सेंटर के बेस पे आपको एग्जाम सेंटर मिलेगा जब एग्जाम्स होगा। बीच में कोई एग्जाम नहीं रहता है, आपको बस आपका टेस्ट वगैरह होता रहता है, बट वो जाके फिजिकल वे में नहीं रहता, वो सब ऑनलाइन रहता है। फाइनल पेपर जो है वो अप्रैल में ही होगा। ठीक है, तो ये तो आपका बोर्ड का रहेगा। अब जो स्कूल सेलेक्ट कर लेते हो इसके बेसिस पे ही आपको जो है एग्जाम सेंटर्स डिसाइड होता है, प्रैक्टिकल एग्जाम सेंटर डिसाइड होता है। बट ये सारा प्रॉपरली वैसे ही होता है जैसे एग्जाम्स है, बस यहाँ पे यही है कि आप स्कूल नहीं जा रहे हो। अब यहाँ पे पेरेंट्स का जो सबसे बड़ा कंसर्न आता है कि मेरा बच्चा प्रिपेयर कैसे करेगा, अगर वो स्कूल नहीं जाएगा तो फिर पढ़ाई कहाँ से होगी। तो हम सबसे ज़्यादा पेरेंट्स को तो यही रिकमेंड करते हैं कि अगर जो भी एंट्रेंस एग्जाम्स के लिए बच्चा प्रिपेयर कर रहा था, क्योंकि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो IIT JEE वगैरह के लिए प्रिपेयर कर रहे होते हैं या नीट के लिए, तो वो एकेडमिक संभाल नहीं पाते हैं। वो डमी स्कूलिंग के लिए था या जैसे भी, बट एकेडमिक संभाल नहीं पाता है, तो वहाँ पर ना IIT JEE के लिए अच्छे से प्रिपेयर होता है ना एकेडमिक के लिए। तो वहाँ पे वो अपना जो IIT JEE या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं वो करते रह सकते हैं, और पैरेलल में यहाँ पे हम लोग जो फैसिलिटीज़ देते हैं उस बेसिस पे इनका एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर हो सकता है। या अगर फोकस वे में केवल बोर्ड्स को ही क्लियर करना है तो आप जो है हम लोग आप लोग को नोट्स वगैरह प्रोवाइड करते हैं। आपके बुक्स जो है NIH की तरफ से फैसिलेट होता है वो आपके घर पे ही आ जाता है। कोचिंग क्लासेस वगैरह मिलते हैं, आपको ऑनलाइन क्लासेस मिल जाएगा। आप चाहो तो ऑफलाइन कोचिंग भी ज्वाइन कर सकते हो अपने आप को और स्ट्रॉन्ग करने के लिए, जैसे कुछ अगर सब्जेक्ट्स आपके नहीं है तो। और ऑनलाइन क्लासेस तो आपको रहेगा ही फैसिलिटेट करने के लिए, जो आपको हेल्प करेगा एग्जाम्स के लिए अच्छे से प्रिपेयर करने के लिए। इसके साथ साथ हम आपके व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड करते हैं ऑल ओवर द इंडिया से जो भी स्टूडेंट्स 11th में फेल हो जाते हैं और NIH से क्लास 12th करते हैं, तो वो उस ग्रुप में होते हैं। उनके साथ प्रॉपर मीटिंग्स होती है जिसमें हम डिस्कस कर रहे होते हैं कि क्या प्लान्स है, और आप वहाँ पे कॉन्फिडेंस फील कर रहे हो तो, क्योंकि 11th में आप अकेले नहीं होते फेल, बहुत सारे स्टूडेंट्स आते हैं और NIH से पेपर दे रहे होते हैं डायरेक्टली क्लास 12th के लिए। अब आपके क्वेरीज होंगे कि हम लोग एडमिशन कैसे लें यहाँ पे, तो आपको कहीं विजिट नहीं करना पड़ता एडमिशन के लिए। जो फैसिलिटेशन प्रोवाइड किए जाते हैं ये सब का सब ऑनलाइन हो जाता है। मतलब आपको बस ऑनलाइन शेयर करने आपके डॉक्यूमेंट, देन आपका एडमिशन हम लोग कंप्लीट कर देते हैं, आपके ID कार्ड प्रोवाइड हो जाता है। देन जो स्टडी सेंटर एलोकेट होता है वहाँ पे आप जाके विजिट कर पाते हो, किसी तरीके की क्वेरीज है तो वहाँ से पूछ भी पाते हो। तो शेयर डॉक्यूमेंट्स करना है। डॉक्यूमेंट्स में आपको क्या क्या लगता है, क्लास 11th में अगर आप फेल हैं तो क्लास 10th की मार्कशीट लगेगा, एक फ़ोटो लगेगा, एंड उसके साथ साथ आपका सिग्नेचर लगता है, एंड देन आपका आधार कार्ड। बस ये 4 डॉक्यूमेंट लगेगा, ठीक है, इससे हो जाता है। अब ये साइन जो करना होता है वो क्या रहता है, जैसे लाइक एक वाइट पेज रहेगा, वाइट पेज पे आपको सिग्नेचर जो भी आपका नाम है वो आप यहाँ पे साइन करते हो, फुल साइन रहेगा, एंड देन वो क्रॉप करके आप भेज देते हो, तो वो आपके ID कार्ड पे आपका सिग्नेचर लिख के आता है। आपको अपने सब्जेक्ट सेलेक्ट करना पड़ता है। अब सब्जेक्ट सेलेक्ट करने के लिए सबसे पहले आपकी काउंसलिंग होती है कि किस में आप बेटर कर सकते हो, एंड उस सब्जेक्ट्स के बेसिस पे आगे आपको क्या क्या स्कोप्स मिलेंगे। लेट्स से आप ह्यूमैनिटीज़ चूज़ कर रहे हो तो आगे आपके पास क्या क्या ऑप्शंस खुल जाएंगे, अगर आप साइंस चूज़ करते हो तो क्या क्या ऑप्शंस खुल जाएंगे। इस तरीके से सारा चीज़ गाइड की जाती है। देन आपके पास आपका स्टडी सेंटर प्रोवाइड हो जाता है जैसे मैंने पहले बताया।
उसके बाद से आपको मीडियम सेलेक्ट करना पड़ता है कि आपको इंग्लिश मीडियम में पेपर देना है, हिंदी मीडियम देना है, मराठी देना है, जिस भी लैंग्वेज में आप देना चाहते हो, लेट्स से आप बंगाली में देना चाहते हो, तो वो सारा चीज़ें यहाँ पे अवेलेबल होता है। ज़्यादातर स्टूडेंट जो है इंग्लिश मीडियम में ही करते हैं, क्योंकि सीबीएसई बोर्ड से हैं, इंग्लिश मीडियम से पढ़े हुए हैं, तो इंग्लिश मीडियम ही सेलेक्ट करते हैं यहाँ पे भी, और इंग्लिश मीडियम के हिसाब से आपको सारा कुछ प्रोवाइड हो जाता है। तो आपको कहीं से भी किसी तरीके का लैग नहीं होता है, इस पर रिलाय कर सकते हो। आपका कैरियर सबसे आगे रहता है, हर एक चीज़ के लिए इंपॉर्टेंट है। तो हम लोग भी आपको गलत सजेशन नहीं दे सकते। अगर ये करते हो तो भी बेनिफिशियल है, अगर आप रिपीट करते हो तो वही होगा कि आप सेम स्कूल से करोगे तो डिस्करेज होगे, दूसरे स्कूल में जाके एंड देन पावरफुली बैकअप करो तो भी हो सकता है आपका। ठीक है, होप इन आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच।